थी ना, आपको देखना चाहिए था। देख सरोज, चिल्ला मत, मुझे भी ना अभी पता चला और पूरा भी अभी सुबह ही आई है। हाय हाय, इसका मतलब पूरी रात एक जवान लड़की एक लड़के के साथ, और हम में से किसी को कोई खबर ही नहीं थी। चुप कर जा, चल इधर। अरे ये खड़ा हुआ है बेचारा। आर्या, यू वांट मोर परांठा? या चटनी दही कुछ चाहिए आपको? दही और चटनी भी। ये किस टाइप की मामी है तुम्हारी? What's going on in her mind? गॉसिप क्वीन पता तुम्हें? गॉसिप क्वीन, शी इज दैट क्वीन। इनके बातों पे ध्यान मत दो, ऐसे ऐसे क्यों बोले सरोज मामी को? कितनी अच्छी तो है वो। अच्छी है, देखो कैसे चिल्ला रही है। सी इन्हें भी पराठा खिला देते हैं, फिर इनका दिल से गुस्सा खत्म। नील, उनके लिए भी पराठा बना दो ना प्लीज। Spare me, please. मिन्नी, तू क्यों चुप बैठी है? हाँ, तुझे जरा सी भी अक्ल वक्ल है या नहीं? ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जाके तू पूरी बेशर्म होके आई है। अरे सरोज मामी, बेशरम होने के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो बचपन से बेशरम थी। आर्या, तू इसकी संगत में रहकर मत बिगड़, समझी तू? एक पराठा खाओगे सरोज मामी? नील ने बनाया है, बहुत टेस्टी है। मुझे नहीं खाना आर्या, तू खा ले। और तुम्हारे अंदर जरा सी भी झिझक, शर्म, हया कुछ है भी या बस मुंह उठा के चले आए यहाँ पर? तुम ना अब अपना ये बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहाँ से, समझे तुम? ढूंढ लेता मैं। नहीं, आपकी भांजी ने रोक दिया मुझे। क्या करता मैं, इंसिस्ट करने लगी तो फिर मैं यहीं रुक गया। सरोज मामी मजाक कर रही है। मजाक लग रहा है? बहुत हंसी आ रही है। अगर आज यहाँ पे दीदी जिंदा होती ना तो अपना सर ढूंढ कर बैठ जाती थी। तू कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, है ना? पहले भी तूने मिक्की को लेकर बहुत तमाशा किया था ना? जब भी तू अपनी जिद पर आती है ना मिन्नी, तू किसी की नहीं सुनती है। घर परिवार की इज्जत की तुझे जरा भी परवाह नहीं है। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि तू दीदी की बेटी है और मेरी भांजी है तू। शी, तो क्यों आते थे सरोज मामी? हाँ, मैंने बुलाया कभी आपको यहाँ पर? मिनी, देख रही है बीजी कैसे अपनी मामी के साथ में जुबान लड़ा रही है ये? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं हर बार यहाँ पे बस अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ही आती हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं एक बार मुड़ के भी इस घर की तरफ झांकू भी नहीं। मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ आर्या के लिए आती हूँ। क्यों आते हो? क्या जरूरत है? मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। ये फेक, ये केयरिंग, ये सब दिखावा ना मत ही करो प्लीज। और ये बहाना तो आप मत ही बनाओ आर्या का। और जो शर्म की आप बात कर रहे हो ना, शर्म तो मुझे आप पे आती है सरोज मामी। जो आपने किया है ना मेरी और मेरी बेब्स के साथ, ये आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। मैं भी कुछ बोल नहीं रही हूँ क्योंकि आर्या यहाँ बैठी है। नहीं, बोल, निकाल दे अपने मन की भड़ास, बोल आज। वैसे भी तूने आज तक बड़ों का लिहाज तो किया नहीं है जो तू आज छोटों के लिहाज करेगी। बोल, जो भी कहना है तुझे कह दे। डोंट गेट मी स्टार्टेड सरोज मामी प्लीज। वरना आर्या के सामने आप कैसे आ जाएगी ना फिर। नहीं, तुझे रोका किसने है? हाँ बता, तू कह दे जो भी तुझे कहना है। आर्या के मन में भी तू मेरे लिए जहर घोल दे आज। मैं ये सब सह लूंगी, लेकिन मैं ये सब नहीं सह सकती हूँ कि मेरे जीते जी इस घर में इतना बड़ा कांड हो जाए।
और मिन्नी, तू अकेली नहीं रहती है इस घर में, तेरे साथ साथ तेरी छोटी बहन भी रहती है। कल को वो बड़ी होगी, लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बहन तो बिगड़ी हुई थी, उसको देख के छोटी बहन भी बिगड़ गई होगी। आई डोंट केयर लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इसलिए लोग क्या कहेंगे की वजह से ना मेरी बेब्स अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी पाई थी। पहले मेरे पापा जी से लग रही, फिर हनुमान अंकल से लग रही, फाइनली जब शादी कर भी ली, फिर भी इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने मेरी इमेज क्या बनेगी, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करते करते सारे रिश्ते गंवा बैठी हूँ। लेकिन वो इनजस्टिस मैं आपको मेरे और आर्या के साथ नहीं करने दूंगी। मैं और मेरी छोटी बहन हम लोगों से नहीं डरेंगे, दुनिया से नहीं डरेंगे। नील, मैं किराया घर चाहिए था ना, अब खतरी से तो पंगा ले ही लिया तुमने, तो ये तो तय है तुम्हें पटियाला में कोई किराए पे घर नहीं देगा। That you don't have any other option, right? अरे तुम बोली थी ना हमारी हवेली में बहुत सारे कमरे जो खाली पड़े हैं, right? So here's my offer. रूम भी मिलेगा, डिस्काउंट भी और डिपॉजिट भी नहीं देना पड़ेगा। So tell me, तुम्हें मेरा किराएदार बनना मंजूर है? चुप क्यों खड़े हो? गिव मी एन आंसर। मंजूर है या नहीं? वो मैंने इस बारे में सोचा नहीं मिनी। नहीं सोचा तो अभी सोच लो, बट गिव मी एन आंसर, यस और नो। हमारी मामी को प्रॉब्लम है, इशू हो जाएगा। मैं मामी से नहीं तुमसे पूछ रही हूँ, मंजूर है? देखो मिनी, मैं अकेला हूँ, बैचलर हूँ, कोई फैमिली भी नहीं है मेरे साथ, प्रॉब्लम हो जाएगी। मंजूर है नील ओबरॉय? मिनी, मैं बहुत डिफिकल्ट टेनेंट हूँ, अब तुम संभाल नहीं पाओगी मुझे, यू नो मी। मंजूर है? मिनी देखो, मोहल्ले में वो कम्मो आंटी है, खतरी है, सबसे निपटना पड़ेगा। मंजूर है या नहीं? देखो नहीं, अगर तुम किराया 8,000 नहीं 6,000 भी दोगे तो भी चलेगा। सुबह की चाय फ्री और ब्रेकफास्ट अगर तुम बनाओगे तो वो भी फ्री। और क्या चाहिए तुम्हें? टेल मी। Why are you doing this, Minnie? You don't see why I'm doing this. बड़े सारे पुराने हिसाब पूरे करने हैं। Tell me, yes or no? देखो, अगर तुम ऐसे चुप रहोगे ना तो ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। So give me an answer right now या फिर रहने दो। मंजूर है? मंजूर है।
नहीं भी मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैंने सही किया या गलत। मतलब मुझे जगह तो चाहिए, लेकिन मैं किसी को इनकन्वीनियंस नहीं देना चाहता। आप समझ रहे हो ना? अरे ऐसे सर पे क्यों मंडरा रहा है निगोड़े? या बैठ के बात करना। अरे तू इतना परेशान क्यों हो रहा है अल्लाह मारे? ये बिनी और उसके मामी के बीच का मामला है, दोनों निपटा लेंगी। नहीं भी मैं भी समझता हूँ कि मेरे यहाँ रहने से मिनी को ताने सुनने को मिलेंगे, मोहल्ले की लेडीज की गॉसिप शुरू हो जाएंगे। मिनी यंग है अभी, जिद पर है, शायद रेपरकशन नहीं समझ रही है। ये जिद ही तो है जिसने हमेशा मिनी को जमाने के खिलाफ लड़ने की, खड़े रहने की ताकत दी है। अगर ये जिद ना होती तो बेचारी कब की चरमरा गई होती। अच्छा एक बात बता, तुझे क्या लगता है कि इसमें कुछ गलत है? गलत नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। उसका घर है, वो जिसे चाहे रेंट पर रख सकती है। मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, लेकिन अरे तुझे गलत नहीं लगता ना, तो फिर ये लेकिन छोड़ और जो सही है, जो खरा है, उसके साथ खड़ा रहे बस। अब तेरी बातों से मुझे लग रहा है जैसे इतने दिनों में तुझे भी इन दोनों बहनों की फिक्र होने लगी है। हाँ, अरे वाजिब है, किसी को भी होगी। अकेली अनाथ बहनें हैं, कोई भी भला आदमी फिक्रमंद तो होगा ही। लेकिन एक बात बताऊं, अगर मिनी की जगह कोई और लड़की होती ना, तो मुझे भी यही लगता कि बेचारी जमाने के ताने कैसे सह पाएगी। लेकिन हमारी मिनी यही ताने सुन सुन कर तो पक्की हुई है। जरा सी थी, यही कोई 17 साल की, अपनी मां के सामने चट्टान बन के खड़ी हो गई थी। कितने तूफान आए, ढाल बनकर खड़ी रही मां के साथ। खुद इतने थपेड़े सहे, लेकिन अपने मां की होठों की मुस्कुराहट बरकरार रखी मिनी ने। अरे तू अभी जानता ही क्या है हमारी मिनी के बारे में? हनुमान ऐसे ही थोड़ी वीर बालिका कह के बुलाता था उसे। मिनी, हम जानते हैं तू बहुत बहादुर है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तूने एक बार कुछ ठान लिया ना, तो फिर तू किसी की नहीं सुनती। लेकिन हम तो तेरे पीछे दादू है ना, तो फिर चिंता तो लगी ही रहती। जी मैं ना काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, आप गोल गोल बातें करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियरली बताओ ना क्या हुआ। वो हम क्लियरली कहेंगे ना, फिर तू नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, फिर हमसे बात करना भी छोड़ देगी। बच्चे बड़े हो जाए ना जब, तो उनसे कुछ कहते हुए भी डर लगता है। अच्छा बताओ क्या हुआ, बोलो ना, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। तो मैं क्या सोच रही थी, मैं तेरे पास आके सो जाया करूं। ऐसे मत देख मिनी, देख ऐसी भी कोई मैंने दुनिया से अलग बात नहीं कहती। कोई भी होगा ना तो ऐसे ही सोचेगा। तेरी माँ होती तो वो भी ऐसे ही कहती। आपका अपनी मिनी पे भरोसा नहीं? देख मुझे पता था तू ये सब बोल के ना मेरा मुंह बंद करवा देगी। ठीक है जा, मैं नहीं आऊंगी। मेरी रातों की नींद हराम होए तो होए, तुझे क्या। जी मुझे ना आपकी बहुत फिक्र है, ओके? ऐसे मत बोलो, आपकी और दादू दोनों की बहुत फिक्र है मुझे। लेकिन ये जो आप बहाने बना रहे हो ना, वो ठीक नहीं। मैं कोई बहाने वाने नहीं बना रही, बस तेरी सेफ्टी के बारे में सोच रही थी। पीजी इतने साल अकेले रहकर आई हूं मैं ऑस्ट्रेलिया में। सेफ्टी इज नॉट द रीजन।
देखो बीजी, ये ना सेफ्टी के एक्सक्यूजेस छोड़ो। अगर आपका सच में इधर आके मेरे साथ रहने का, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है तो आप आ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ आप इधर ही रह जाओ हमेशा के लिए, आप और दादू दोनों। पर तेरे दादू को तो अपने बिस्तर के बिना नींद कहाँ आती। एक और बहाना। तेरा अच्छा है, चित भी तेरी और पट भी तेरी। इसलिए कह रही हूँ, मुझे जीत नहीं पाओगे। आपको अपनी लाडली से आने में मजा आता है ना, है ना? एक बार अपनी उंगली पे टेस्ट कर लो बीजी। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। वो सब ये इसलिए कर रही है कि उसे इस मोहल्ले वाले को जवाब देना है, जिसने उसकी माँ को इतने ताने दिए। हनुमान से शादी होने के बावजूद इन मोहल्ले वालों की जबान बंद नहीं हुई। वही सब देखा है मिनी ने, वही जख्म रह गए उसके मन में। नाइमी, मैं ये सब बिल्कुल नहीं जानता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे इसके बारे में। आई एम स्पीचलेस। दिखने में तो एकदम नाजुक सी लगती है, हाँ गुस्सा जरूर उसकी नाक पर रहता है, लेकिन इनोसेंट सी है। ऐसा मन करता है जैसे उसे प्रोटेक्ट करूं। मेरा मतलब है कि हाँ हाँ, अरे तेरा मतलब मैं समझ गई। अब किसी को भी ऐसा लगेगा, अब अनाथ बेसहारा बिन माँ बाप की बच्चियां हैं दोनों। मुझे, लाले को, सबको यही लगेगा। लेकिन एक बात बताऊं, इस बचपने, इस मासूमियत के पीछे एक बहुत ही दमदार, हिम्मत वाली और खुददार औरत छुपी हुई है, जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी का साथ मिल जाए तो अब बेचारी, जिस उम्र में लड़कियों के मन में पहले प्यार की कपोलें फूटती हैं, खुदखुदी होती है मन में, नजरें किसी साथी को तलाश कर रही होती है, उसी उम्र में बेचारी अपनी बहन आर्या की जिम्मेदारी लेकर बैठ गई, पूरी जिम्मेदारी। बचपन तो अपनी माँ की माँ बनने में बीत गया। अब मुझे डर है कि कहीं ये उम्र अपनी माँ की बेटी की माँ बनने में ना बीत जाए। आखिर उसे भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है ना, है ना? बेफिक्र, बेलौस, एकदम आजाद चिड़िया की तरह। तू पान खाएगा? अब लगा दूं तेरे लिए? हाँ। अरे वाह, मुझे नहीं पता था तू भी पान का शौकीन है। यहाँ तो जिसको देखो मुंह मना ही कर देता है। नाइम भी शेफ हूँ, हर किस्म के स्वाद से वास्ता पड़ता है, और आज तो जिंदगी का कुछ अलग ही स्वाद देखने को मिला। एंड आई मस्ट से इट्स कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। नाइम भी दिल्ली का रहने वाला हूँ। वहाँ के लोगों को लगता है कि शहर की लड़कियां जो हैं वो ज्यादा मॉडर्न होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि वो अपने पसंद की ड्रेस पहन सकती हैं, करियर चूज कर सकती हैं, लाइफ पार्टनर चूज कर सकती हैं। लेकिन नहीं, अब समझ में आया कि छोटे शहर की लड़कियां उनसे ज्यादा इंडिपेंडेंट हो सकती हैं अगर सोच इंडिपेंडेंट हो। इन्हीं ने प्रूव कर दिया है। बहुत यूनिक है रियली। मैं इसीलिए हिचक रहा था नाइमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरी वजह से लोग मिनी को ताने ना मारे, सोसाइटी उसको ताने ना मारे।
लेकिन अगर उसकी ये लड़ाई सोसाइटी के खिलाफ है, सोसाइटी से है, तो मैं रुकूंगा, बिल्कुल रुकूंगा, एंड आई विल मेक श्योर शी विंस। हमारी पटेगी, मुझे दिख रहा है, खूब पटेगी। पूछ कैसे? कैसे? अरे पान जो खाता है तू, मुझे भी तो एक साथ मिल गया। नहीं, तुम्हें कुछ दिखाना था। हाँ? क्या? क्या क्या? तुम कुछ बोलने वाले थे, राइट? हाँ, वो न्यूज़पेपर, कल की पार्टी के रिव्यूज छपे हैं इसमें। रिव्यू? हाँ। दिखाओ, कौन सी पेज पे है? पेज 5, राइट साइड पे छोटा सा कॉलम है। हे माता रानी, अच्छा रिव्यू हो, प्लीज 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 प्लीज। वेल, माता रानी तो अब कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ छपना था वो तो छप गया। इतना बुरा रिव्यू है? खुद ही पढ़ लो। डराओ मत यार मुझे प्लीज। नहीं का मतलब होता है नहीं। पटियाला बेब्स, अ रेस्टोरेंट विद अ हार्ट। अगर आपने कभी पटियाला बेब्स में खाना खाया है तो आप जानते होंगे कि ये जगह मशहूर थी बबीता जी के स्पेशल इंडियन खाने के लिए। लेकिन इस न्यू ईयर पार्टी ने हम सबको हैरान करके रख दिया, एंड इन अ प्लेजेंट वे। अब यहाँ मिलती हैं एक से एक लाजवाब कॉन्टिनेंटल डिशेस, इटालियन प्रेपरेशंस, मैक्सिकन डिलाइट्स। इस पार्टी में हमें पहली बार पता चला कि चाइनीज मेनू में नूडल्स के अलावा भी बहुत कुछ ऑफर किया जा सकता है। माय गॉड, व्हाट अ नाइस रिव्यू यार। पढ़ो और पढ़ो। बस हाँ, ज्यादा ओढ़ो मत अपनी तारीफ सुन के, ऑलराइट। लेकिन अगर एक तरफ यहाँ की ऑथेंटिक और सुपर डिलिशियस खाने ने हमारा मन मोह लिया, यहीं दूसरी तरफ द रियल शो स्टीलर वाज द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट, मिस मिनी बबीता, जिन्होंने उस पार्टी में ना सिर्फ ईव टीजिंग को रोका बल्कि ईव टीजिंग को हमेशा के लिए एक वार्निंग दे दी कि ना का मतलब ना होता है, बिना इस बात की परवाह किए कि इससे उनके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने उस बदतमीजी करते हुए लड़के को थप्पड़ मारा, साथ ही एफआईआर के लिए उस लड़की को एनकरेज किया। इसलिए इस रेस्टोरेंट को मिलती है 4 स्टार रेटिंग for the amazing food and for being tagged as safe for women.
पटियाला बेब्स वो एक सपना जो कभी एक बेटी ने अपनी माँ के लिए देखा था, आज 2 बहनों के नाम। These 2 sisters are truly पटियाला babes for us. बेखौफ, बेलगाम, बिंदास। तो अगर आप अपने टेस्ट बड्स टिकल करना चाहते हैं या गर्ल पावर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, द प्लेस इज योर्स। So, how do you feel? You know, Neil, how I wish कि babes भी ये रिव्यू पढ़ पाती। तुम्हारी बेब्स जहां भी हैं तुम्हें देख रही हैं, आई एम श्योर। एंड आई एम ऑल्सो वेरी श्योर कि वो बहुत बहुत प्राउड होंगी तुम पर। थैंक्स बाय द वे, तुम नहीं होते तो इतना अच्छा रिव्यू नहीं मिलता हमें। वेल, तारीफें अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस धंधा अपनी जगह। You remember the 20% of the profit? 12% Neil Oberoi. Yeah, the unfair 12%. But I need it on time, huh? अब क्या है ना, मेरी आधी सैलरी तो तुम्हें रेंट देने में चली जाएगी। ये अच्छा है, एक हाथ दो, एक हाथ लो, सैलरी दो, रेंट लो। वाह जी वाह, वेरी स्मार्ट मिनी मैडम। तो रहने के लिए घर भी तो दे रही हो ना शेफ नील ओबरॉय। जबरदस्ती रुका लिया तो फिर क्या? What? खड़ूस। आपको पता है रानी दीदी, नील कौन है? कौन है? वही जिसके बारे में मैंने रेडियो पे सुना था। रेडियो ते की सुना? तू की गल कर रही है कुड़िए? मैनू ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओहो रानी दीदी, अब वो तो कुछ समझ नहीं आता। याद है जब बीरबालिका रेडियो पे सुन रही थी तो उसके लाइफ में क्या होगा? ओहो, अच्छा अच्छा, वो पंडित की भविष्यवाणी। हाँ भाई, मैंने भी सुना था अपना वाला। उन्होंने कहा था कि मेरे लाइफ में ना कुछ प्रिंस चार्मिंग आने वाला है। ले हुण कौन आऊगा? मैनू तो कुछ नहीं समझ आ रहा की कह रही है तू। अरे यार, प्रिंस चार्मिंग, प्रिंस चार्मिंग मतलब सपनों का राजकुमार, मेरा हीरो। ओ तू इतनी छोटी सी है, ये सब ना झूठ झूठ बोलते हैं। हाँ झूठ नहीं सच, वो तो आ भी गया है। कौन? प्रिंस चार्मिंग, प्रिंस चार्मिंग नील। अच्छा जी, तो तूने उसे घर में इसलिए रखा है क्योंकि वो अच्छा खाना बनाता है? तुझे उसके हाथ का खाना रोज रोज मिलेगा? अबे ओ, कुछ भी मत बोल, समझी ना? मैंने बस इसलिए इधर रखा क्योंकि वो पटियाला बेब्स का शेफ है, इनफैक्ट हेड शेफ है। बेचारी के पास कोई जगह नहीं थी कल रात को जाने के लिए। और क्या क्या अप्लाई करने की कोशिश कर रही है तू? और ये आंखें मटका मटका के क्या बोलने की कोशिश कर रही है? इंसानियत भी कोई चीज होती है यार। कुछ भी ना, तूने खुद भी देखा ना कि कल क्या सिचुएशन थी। इनफैक्ट मैंने तो बोला भी था, मैंने तो रूम भी अरेंज कर लिया था उसके लिए। फिर आधी रात को वो जो प्रॉपर्टी एजेंट था जिसे तेरा भाई लेकर आया था, उसने हमें चीट किया, तो मैं क्या करती? ओके फाइन, योर एक्सक्यूज इज एक्सेप्टेड। ये एक्सक्यूज लग रहा है तुझे?
लग रहा तो लगने दे, मुझे क्या। लेकिन जो भी होगा, अब मैंने डिसीजन ले लिया है, शेफ नील ओबरॉय यही रहेगा मेरा टेनेंट बन के, और कुछ नहीं। एंड इनफैक्ट आई लाइक आर्याज आइडिया यार। उसे किसी को रेंट देना ही है तो हमें दे दे, इसमें क्या बिग डील। क्या हो गया, तू क्यों चुप बैठ गई? आर्या ने सच में जिद की थी यार, और फिर मुझे ठीक लगा। नहीं, आर्या ना एक छोटी सी बच्ची है, वो पता नहीं ऐसी कितनी जिद्दें करेगी, तो इसका मतलब तो उसकी हर जिद मान जाएगी। तुझे भी लगता है महंगा लगती है? आई थिंक मिनी, तूने ना थोड़ी जल्दबाजी कर दी। तो उसके बारे में जानती ही क्या है? सरोज मामी से टशन है तेरी, और दादू बीजी वो तो तेरी जिद के आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। लेकिन सच्चाई तो ये है ना मिनी कि वो बिल्कुल अनजान है तेरे लिए। ओ ना कुड़िए, तेरा राजकुमार आने में ना बहुत टाइम है, तू रॉन्ग नंबर डायल कर रही है। रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर। मुझे पता है उसको लेट आना चाहिए था जब मैं बड़ी हो जाती तब, लेकिन रेडियो पे बोल दिया इसलिए उसको जल्दी आना पड़ा। आयो रब्बा, ऐसी बातें तो सुनो कोई। कुछ भी अनाप शनाप कहती है ना तू, है? ये गल्ला वीर बालिका के सामने मत बोलना, वरना बहुत डांट पड़ेगी। हाँ, आई डोंट केयर, डांट पढ़ने दो ना। आपको पता है रानी दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं नील से ही शादी करूंगी। अच्छा मैनू दस, तूने नील से पूछा भी है कि तेरा हीरो है कि नहीं? हाँ, पूछ लूंगी। अच्छा ले, फिर तू हुने पूछ ले, देर किस बात की? देख सामने खड़ा है। अनजान कैसे यार? वो काम करता है मेरे रेस्टोरेंट में, हेड शेफ है मेरे रेस्टोरेंट का, बायोडेटा उसका मेरे पास, नाम पता फोन नंबर सब कुछ तो पता है मुझे, तो अनजान कैसे हुआ? बायोडेटा से एक इंसान को कितना जान सकते हैं, तो खुद मुझे सोच के बता। यार तुम मुझे ऐसे डरा क्यों रही है? और कैसे रखते हैं किराएदार? फिर ऐसे ही जो रखते हैं ना। हम हनुमान अंकल की इस हवेली में भी जब किराएदार बन के आए थे तो उनका कौन सा बायोडेटा पता था हमें? ऐसे ही आ गए थे हम। It was just a leap of faith. अभी तो ऐसे बोल के फिर चुप हो जाती। चुप क्यों है फिर? जैसे मुंह में खरबूजा रखा हो। बोल यार, कुछ तो बोल। क्या बोलूं? तुझे जानती हूँ ना मैं, तेरी मन की ना हो ना तो तू दुनिया से ही नाराज हो जाए, और तू हनुमान अंकल का एग्जाम्पल दे रही है मिनी। पर जबकि सच्चाई तो ये है कि उस टाइम पे भी तूने और बेब्स ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, पर फॉर्चुनेटली हनुमान अंकल एक बहुत अच्छे इंसान थे। पर जस्ट थिंक मिनी, अगर वो वैसे नहीं होते तो उस टाइम पे योर लीप ऑफ फेथ वर्कड। इस बार नहीं किया तो, इस बार अगर लक ने साथ नहीं दिया तो। मुझे चेक करना चाहिए था इसका मतलब। मिनी, हम ऑनलाइन भी किसी से चैट करते हैं ना तो 10-10 बार उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। यहाँ तो तू उसे घर ही ले आई है। ऑनलाइन प्रोफाइल, करेक्ट? क्या बात हो रही थी मेरे बारे में छोटी मैडम? बताओ मुझे। रानी दीदी पूछ रहे थे कि तुम मेरे प्रिंस चार्मिंग हो या नहीं। प्रिंस चार्मिंग नहीं, मैं आपका जिनी हूं। जिनी? तो क्या फायदा? अरे जिनी होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जिनी मतलब योर गार्डियन एंजल, जो आपकी सारी विशेस पूरी कर सकता है। क्या जिनी प्रिंस से बेटर होता है? अरे 100 गुना ज्यादा अच्छा होता है। तो फिर ठीक है, मेरी विश पूरी करो। ओके, टेल मी क्या विशेस हैं आपकी? मेरी वन विश है। नहीं, तू
2 विश। यू मीन विशेस? हाँ वही मेरे 3 विशेस है। ये गलत बात है, आप तो नंबर्स बढ़ाते ही जा रहे हो। अच्छा फाइन, 3 लास्ट। ओके ओके ठीक है, बताओ क्या विश है आपकी? मेरी फर्स्ट विश, मुझे ना चाइनीज नूडल्स खाने हैं जिसे तुमने उस दिन बनाए थे। ग्रांटेड। नेक्स्ट। सेकंड विश, वो जो मोंटू है ना, वो बहुत बदमाश है, तुम उसको सीधा कर दो। अरे सीधा क्या, मैं तो उसे उल्टा लटका दूंगा, देखना, ठीक है? नेक्स्ट। अमित कर। हाँ? नहीं पहले तुम मुझको नीचे उतारो। ओके आ जाओ भाई। हाँ ओके बाय। अरे छोटी मैडम कहाँ जा रही हो? थर्ड विश तो बताओ। मैं अभी नहीं बता सकती। अरे लेकिन विश नहीं बताओगी तो पूरी कैसे होगी? पहले फर्स्ट 2 विशेस पूरी कर दो ना, फिर बता दूंगी। नील ओबरॉय। यार तो 3 नील ओबरॉय आ गए। हाँ लेकिन शेफ तो एक ही होगा ना, मतलब पैशन फॉर फूड ऐसा कुछ लिखा ही होगा। हाँ ये देखिए मिल गया। पिक्चर भी उसकी यही होगा। अजीब है यार, इसने तो फैमिली, एजुकेशन, करंट जॉब स्टेटस भी नहीं डाला हुआ है। तो पोस्ट चेक करना, उसमें जरूर कुछ होगा। बड़ा अजीब है, ऐसा लगता है महाशय आसमान से टपके। ना फ्रेंड्स है ना फैमिली, कुछ नहीं है इसका। होता है ना, कुछ लोग होते हैं यार, यू नेवर नो। मे बी नहीं अच्छा लगता उसे ज्यादा पोस्ट शोस्ट करना, यू नो, पर्सनल चॉइस, हाउ डज इट मैटर। और वैसे भी वो कितना पैशनेट है अपने काम को लेकर, अपने पैशन से रिलेटेड ही तो पोस्ट डालेगा ना। आई डोंट नो यार। या फिर प्रीत को ऐसे भी तो हो सकता है ना कि उसका जो पर्सनल अकाउंट हो वो डिफरेंट नाम से हो। होते ना कुछ लोग जो पर्सनल अकाउंट और प्रोफेशनल वेब पेजेस ऐसे डिफरेंट रखते हैं। मे बी वन ऑफ देम। मुझे ना लग रहा है हम ज्यादा सोच रहे हैं, ही इज जस्ट अ नॉर्मल इंसान लाइक बोथ ऑफ अस, और ज्यादा कुछ नहीं, हम ओवरथिंक कर रहे हैं। डजंट फील राइट। अच्छा तो मैं किसका मैसेज है मिनी? जो पढ़ती तू इतनी परेशान हो गई? नहीं किसी का नहीं, ऐसे फालतू का मैसेज है, छोड़ना। दिखा तो मुझे। सुना है कि नील ओबरॉय आपके घर में रहने आया है। तू पूछ कौन है ये? आप कौन? रिप्लाई आया देख। मुझे यकीन है कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन। मिनी तू ना नंबर चेक कर। ये ना कोई प्राइवेट नंबर है यार। सो व्हाट यार, तू ना इसी नंबर पे कॉल करके पूछ। आर यू श्योर? यस तू कॉल कर। can't get in touch with this number. आप इस नंबर से संपर्क नहीं कर सकते। प्राइवेट नंबर है। अब बता मैं सही कह रही थी कि नहीं? देख यार मिनी, बेस्ट फ्रेंड हो तेरी, इसलिए कह रही हूँ कि टेनेंसी की रजिस्ट्री हो इससे पहले एक बार मालूम कर ले कि कौन है ये, जस्ट टू बी सेफ। वाओ, चाइनीज। इतनी जल्दी मेरी विश पूरी भी हो गई। एक जिनी अपने आका का हुक्म कैसे टाल सकता है छोटी मैडम? वैसे क्या है, जिनी एक छोटा सा सजेशन दे सकता है। आप इस चाइनीज के साथ लेमनेड ट्राई करो, और भी अच्छा लगेगा। लेमनेड? तुमने लेमनेड भी बनाया है? ऑफ कोर्स। मिनी मैडम आप पीछे से वो लेमनेड पास करेंगी प्लीज, वो स्लैब पे रखा है।
एक फोक भी प्लीज। उधर ही होगा। नहीं है यहाँ पर, प्लीज। हाँ, और एक वुडन स्पैटुला प्लीज। और एक गिलास पानी शेफ के लिए। थक गया बेचारा। मिनी मैडम, पानी मांगा था, फोन क्यों? What's this? What is what? तुम्हें नहीं, मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्या है ये? क्या हो रहा है? सुबह से मुझे मैसेजेस आए जा रहे हैं। Probably you can explain. What are you saying? What am I saying? I should ask you what is happening? किस प्राइवेट नंबर से मुझे मैसेजेस आए जा रहे हैं? और वो तुम पे क्यों इतनी नजर रख रहे हैं कि तुम कहाँ आ रहे हो? उसे तुम्हारे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे कि तुम इसी घर में हो? And मुझे क्यों मैसेजेस आए जा रहे हैं? I don't understand.